वृंदा, आज हम लोग एक नई स्टोरी पढ़ेंगे और उस स्टोरी का टाइटल जो रहेगा वो रहेगा ग्रीडी क्रो। ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालची। क्रो मीन्स कौआ। ठीक है, बट उसको करने के पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, लाइक कुछ वर्ड्स पूछेंगे, उसका आपको हिंदी में मीनिंग बताना पड़ेगा, या तो कुछ सेंटेंसेस पूछेंगे, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूं? हैव यू एवर विजिटेड एनी जू? Bannerghatta, only one time. Only one time? And what and all you saw there? You tell me that. Crocodile. Oh my God, you saw crocodile. But one day you were saying you have not seen crocodile. So that day you were lying, right? Okay, no problem. Which other animals you saw there? Tiger. That was like this jumping. Okay. And elephant. Hmm. It was in my head like this. Like this. Come here. And do on my head with her trunk. Not her. With its trunk. It is hit. Its trunk. He touched to my head. Yes. Oh my God. Were you scared? No? You liked it? Okay. And zebra was so tall. He came. And like this then I touch. Did you touch zebra also? My God. Okay. So first question already you have answered. Name 5 animals that you can see in the picture. Can you see? This is a picture. Okay. And can you see? Trigosaurus. Sorry? Trigosaurus. Rhinoceros. Rhinoceros. And heron. Deer. Deer. Tiger. Leopard. Elephant. Perfect. Zebra. No, that's giraffe. Right. Lion. Yes. Hippopotamus. Okay. Gorilla. Gorilla? Is that gorilla? Yes. And this is monkey, and that was gorilla. I think that is bear. Yes. Balloon. But why did you say gorilla? Okay. No problem. So, have you ever been to any zoo with your school kids? No, because you are very small. Your teacher have not taken any time, right? जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके स्कूल से भी टीचर्स जो होंगे ना, तो वो आपको कहाँ ले जाएंगे? जू ले जाएंगे, और वहाँ जाके आप लोग एंजॉय कर सकते हो। तो आज हम लोग पहले स्टोरी देखते हैं कि आज की स्टोरी क्या है। शॉर्ट एंड स्वीट सी स्टोरी एक देख लेते हैं। द ग्रीडी क्रो, लालची कौआ। ठीक है। Once upon a time, there was a fine pigeon. O-N-E-Y. Yes, and after that, what it is written? D-A-Y. Dive. Day. D-A-Y. Day. A. Very good. C-R-O-M. C-R-O-W. C-R-O-W. Wrong. Crow. This is crow. Okay. S-A-W. Saw. Saw. Right. T-H-E. The. Perfect. I. P-I. P-I. Saw. Pigeon. Pigeon. A-N-D-N. A-N-D-N. Two. And saw. And saw. Okay, so this is the story, and we are going to read this story for everyone, right? And even for my school friends. Everybody. ठीक है? तो once upon a time there was a fine pigeon. Pigeon मतलब क्या होता है हिंदी में? कबूतर. Perfect. Who used to live on a nest? वो कहाँ पे रहता था? Nest. Nest पे रहता था. Nest मतलब क्या होता है? जैसे एक ट्री होता है, उसमें सब घास कलेक्ट करके एक सर्कल में बर्ड्स बना देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? और उसमें यहाँ पे थोड़ा रख देती हैं। मतलब ऐसे नहीं जैसे घर में फिल हो गया वो सब नहीं करती है, बस ऐसे करके बाउंड्री की जैसा, फिर यहाँ पे फिल करके अपने अंडे को रखती है। तो क्या हो जाता है? उसको क्या बोलते हैं? घोंसला। और जब बारिश या कुछ जानवर आने का होता है तब वो एक लीफ लेके कवर कर देती है और उनके साथ ही रहती है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्ट। घोंसला हिंदी में, है ना?
सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फाइन पिजन हु यूज टू लिव ऑन अ नेस्ट. बहुत समय पहले की बात है. एक पिजन रहता था कहाँ पे, एक नेस्ट में, क्लोज टू अ किचन. किचन के पास वो नेस्ट बना हुआ था. द कुक्स ऑफ द किचन यूज टू लाइक हर वेरी मच. किसको लाइक करते थे? किसको लाइक करते थे? कबूतर को, पिजन को. एंड ऑफन यूज टू फीड हर ग्रेन. और उसको हमेशा क्या देते थे? खाना, दाना, ग्रेन. शी लाइक द प्लेस एंड हर लाइफ वॉज फाइन. उसको वो जगह भी पसंद थी, लोग भी उसको पसंद करते थे, और उसकी लाइफ कैसी चल रही थी? स्मूथली चल रही थी. ठीक है. One day a crow saw the pigeon and saw how it was getting wonderful food from the kitchen. एक दिन क्रो आता है. क्रो कौन होता है? वो बहुत लालची होता है. कौन? सब क्रो लालची होता है. क्रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रो का नाम क्या होता है? कौवा. कौवा, कौवा है ना. एक दिन आपको एक स्टोरी और बताए थे कौवे के बारे में ना. पिजन मीन्स होता है कबूतर एंड क्रो मीन्स कौवा. क्रो की स्पेलिंग क्या होती होगी? CROWL. वाह, नॉट L, CROW. ठीक है. वन डे अ क्रो सॉ द पिजन एंड सॉ हाउ इट वॉज गेटिंग वंडरफुल फूड फ्रॉम द किचन. उसको लगा कि अरे वाह, ये पिजन की तो मस्ती है भाई. यहाँ पे आता है, बैठता है, और क्या करता है, इसको सारे लोग देते हैं खाना, और मस्त खाता है. देन वन डे शी मेड फ्रेंडशिप विद द पिजन. अब उस दिन क्या हुआ? कौवे ने पिजन के साथ दोस्ती कर ली. क्योंकि उसको भी खाना, दोस्त तो खाना देता है दोस्त को, तो इसीलिए फ्रेंड हो गया. इतना लालची था. परफेक्ट. एंड अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती के नाम पे, शी मतलब क्या होता है? शी गर्ल को बोलते हैं. परफेक्ट. शी समहाउ मेड द पिजन टू शेयर द नेस्ट विद द क्रो. मतलब कैसे भी दोस्ती करके, और बोला कि मेरे साथ तुम भी अपना घोंसला शेयर कर दो, और मैं तुम्हारे घोंसले में रह लेती हूँ. ठीक है. द पिजन देन टोल्ड हर दैट दे कुड स्पेंड द टाइम टुगेदर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स. ओ माई गॉड. वो लोग पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करें. पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है? राजनीति डिस्कस करेंगे. राजनीति क्या होता है? जैसे कौन सा पार्टी है रूल में, कौन सा प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का है, और फिर उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीजें जो है ना, तो ये सारी चीजें. ठीक है. पॉलिटिक्स. रिलीजन मीन्स क्या होता है? धर्म. ठीक है. एक्सेट्रा. बट व्हेन इट केम टू फूड बोथ हैड देयर ओन वेज. लेकिन जब खाने की बारी आई तो दोनों अपने अपने तरीके से खाना खाए. सो शी सजेस्टेड द क्रो टू सर्च फॉर हर फूड. तो वो जो थी, कौन? पिजन जो था, तो क्रो को बोला कि तुम भाई अपना खाना अपने हिसाब से ढूंढो. बट द क्रो वॉज इम्पेशेंट. लेकिन क्रो को क्या था? इम्पेशेंट था, बेसबर था वो. एंड द वेरी रीजन शी हैड मेड फ्रेंडशिप विद द पिजन वॉज फॉर फूड. खाने के लिए ही तो वो क्या किया था? दोस्ती किया था. और आप देखेंगे कितने ब्राइट और ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं राइट यहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए, ये उसके किचन के पास, घोंसले के पास घर है, और यहाँ पे घोंसला है, यहाँ पे खाना बन रहा है, और यहाँ पे फर्दर कोई फोटो है. लेट्स सी. द क्रो वांटेड मीट एंड द पिजन गॉट फ्रॉम गॉट वॉज ग्रेन्स फ्रॉम द किचन. क्रो को क्या चाहिए था? मीट चाहिए था. लेकिन पिजन को क्या मिला था किचन से? कुछ ग्रेन्स मिले थे, क्योंकि वो तो अनाज ही खाता है ना. इट कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर एंड अल्टीमेटली डिसाइडेड दैट शी विजिट द किचन डायरेक्टली फॉर द फूड. तो क्या हुआ कि वो इम्पेशेंट था. इम्पेशेंट मतलब क्या होता है? बेसब्र. उसको जल्दी जल्दी चाहिए था, थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकता था. तो किचन से वो क्या बोला, कौवा, कि तुम यहीं पे रहो और मैं जाके किचन से ले आता हूँ डायरेक्टली. जो वहाँ पे लोग बना रहे होंगे अपने किचन में, कुछ नॉनवेज बना रहे होंगे, तो बोला कि मैं ही ले आती हूँ. थिंकिंग सो इट stealthily crept down into the chimney into the kitchen. और ऐसा करके झट से वो कूद गया किचन के अंदर. She got the smell of a fish being carried on the pan. यहाँ पे फिश फ्राई हो रहा था पैन में, है ना. और उसको ही देखने के लिए वो माने लेने के लिए झपट के वो भाग गई किचन में. She got the smell of fish being curried on the pan. She got greedy. Greedy means क्या होता है? लालची. and went ahead and tried to get the fish लेने जा रही थी. but in the process she disturbed a ladle. ladle means क्या होता है पता है? कलछन, जिससे सब्जी चलाते हैं.
या तो कोई चीज़ फ्राई करते हैं उसको बोलते हैं लैडल। तो इसी बीच में क्या हुआ, लैडल उसके पंख में छू गया होगा एंड क्रिएटेड अ नॉइस, और ढम करके आवाज़ आ गई, वो गिर गया, लैडल जो था नीचे गिरा और आवाज़ आई। दिस अल्टर्ड द कुक हु वॉज इन द नेबरिंग रूम, और जो कुक था वो दूसरे कमरे में कुछ काम कर रहा होगा, तो इससे उसको डिस्टर्बेंस हुआ और वो यहाँ पे आ गया, कौवे को पकड़ लिया और उसको किल कर दिया। Did you like the story? How was it? Nice. What did you get to learn from the story? Don't be lazy. Don't be greedy. And और एक और चीज़ क्या हो सकता है इसका टाइटल, इसका मोरल क्या हो सकता अगर है? सब किसी को मिल रहा है तो उसको देख के उसका खाना और दोस्ती के लिए मत दोस्त बनो। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा इम्पेशेंट मत रहो, धैर्य से काम लो। तो एक बार आप समराइज करोगे कोपल, हम लोगों ने क्या पढ़ा इस कहानी में? पूरा स्टोरी को अगर मैं बताऊंगी, मुझे बहुत हाँ। Once upon a time एक लॉयन था जो एक बार बुलाया सब एनिमल्स को कि एनिमल्स इधर आओ सब एनिमल्स, कल मैं सबको एक एक करके खाऊंगा। तो रैबिट था तो वो भी आया। तो फिर जब वो अपने परिवार को बताया तो उसके बच्चे या माँ बाप होंगे कोई, तो फिर वो रोने लगे। तो एक वो प्लान करा कि जब मैं जाता रहता हूँ तो वहाँ पे एक नदी भी तो है, तो अगर और नदी में तो सबका मुंह भी दिखता है, तो अच्छा मैं लॉयन को बोलूँगा, अरे मुझे एक दूसरा लॉयन जंगल का परेशान कर रहा था और खेलने में इंटरफेरेंस मुझे कर रहा था, तो इसीलिए